केजरीवाल को तो जरूर जानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इसे झाड़ू वाला समझा था और ये दारू वाला निकल गया। तो इसका यहाँ के जो जेंट्स हैं उनको तो एक के ऊपर एक फ्री देना शुरू कर दो, दारू पिलाओ, ठीक है। अब लेडीज क्यों नहीं पी रही? घर में लठ बज रहे, अकेली लेडी पीटे जा रही है। लठ तो बराबर चलने चाहिए। एक काम करो, पिंक ठेके भी खुलवाओ, ठीक है। ये भी पिएगी तो बराबर लठ बजेंगे, ठीक है। आदमी भी पीटेगा, औरत भी पीटेगी, ठीक है। फिर मेरे मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे, ये वहां पर इनको बीटाडीन। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप देख सकते हैं कि मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली का ये लाल किला है और लाल किले पे कितने लोग उतावले रहते हैं बोलने के लिए और देश के बारे में क्या जानकारी देना है, ये मैं आज भाई लोगों से बात करके बताऊंगा कि आखिर दिल्ली का हाल क्या है और केजरीवाल के बारे में लोग क्या सोचते हैं, मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल पुनः जेल में जाएंगे? क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? भैया केजरीवाल को तो जरूर जानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इसे झाड़ू वाला समझा था और ये दारू वाला निकल गया। तो इसका जाना जरूरी इसलिए भी है कि हमारे दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने में जो केजरीवाल और केजरीवाल के मंत्रियों का हाथ था ना, उससे बड़ा हाथ मैं नहीं मानता। जिस सरकार में 25 साल की उम्र समय सीमा थी दारू खरीदने की, उसे घटा के 23-22 वर्ष में लेके आए अरविंद केजरीवाल जी। और तो और ये कहते थे हम राजनीति बदलने आएंगे, राजनीति इनसे बदली नहीं है। कट्टर ईमानदार की बात करते थे, आज कट्टर बेईमान बन के बैठ गए हैं। अगर बात की जाए दिल्ली के मुद्दों की, ये कहते हैं हमने महिलाओं को टिकट दे दिया 15 रुपए का फ्री। 15 रुपए का टिकट फ्री देने के बाद केजरीवाल साहब महिलाएं राशन भी खाती हैं। आपने तो महिलाओं से उनका राशन कार्ड ही छीन लिया। पिछले 10 साल में लगभग 14.5 लाख से ज्यादा राशन कार्ड दिल्ली के अंदर पेंडिंग है। इसकी सरकार में कोई नया राशन कार्ड नहीं बना जी भाई साहब। दूसरी बात कर लो, ये कहता है मैं बुजुर्गों का बेटा हूँ। ये बुजुर्गों को पूरी साल में एक तीर्थ यात्रा फ्री करवाता है और उसके बाद ये 10 साल तक बुजुर्गों की पेंशन ही खा जाता है। दिल्ली के अंदर बुजुर्गों के लिए किसी प्रकार की कोई पेंशन भी लागू नहीं है। पेंशन को रोक दिया गया है पिछले 10 साल से जब केजरीवाल सरकार इस दिल्ली के अंदर बैठे हैं। अच्छा, दिल्ली के जो जनता है उसको क्या क्या फ्री चाहिए आपके अनुसार से? क्या क्या दिल्ली की जनता को फ्री देना चाहिए? अगर दिल्ली की जनता को कुछ फ्री चाहिए तो मेरा मानना है बसों के अंदर अगर वाकई में उन्हें फ्री करना है तो उन बुजुर्ग लोगों को करो, चाहे वो महिला हो या चाहे जेंट्स हो, जो कहीं ना कहीं चलने लायक भी नहीं है, बुजुर्गों की श्रेणी में आते हैं। अगर फ्री चाहिए तो शिक्षा व्यवस्था फ्री करें, उसके साथ में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को फ्री करें, ना कि केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है सबसे बढ़िया है और जो बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो शिक्षा भी दिल्ली का सबसे सुपर क्लास का है। केजरीवाल का ऐसा मानना है और शिक्षा मंत्री अभी खुद जेल में है। अभी कुछ सर्वे में ताजा सर्वे में ये आया था कि लगभग दिल्ली के 27 से 28 स्कूलों में तो प्रिंसिपल भी नहीं है भाई साहब। और आप कर रहे हो शिक्षा व्यवस्था की बात, स्कूल में बच्चे 2 मिनट लेट हो जाए तो उन्हें धरतियों पे बैठना पड़ता है, पूरे डेस्क भी नहीं है क्लासरूम के अंदर। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का ये दावा रहता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही सही है, वही दिल्ली के लोगों से जानने का कोशिश किया जाएगा कि आखिर दिल्ली की जनता क्या कहती है दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था पर और स्वास्थ्य व्यवस्था पर। मेरे साथ भाई भी हैं और भाई से जानने का मैं कोशिश करूंगा कि क्या लग रहा है कि दिल्ली का जो शिक्षा व्यवस्था है वाकई में सही नहीं है क्या? आप यार ये बात बताओ मेरे को, कैसी इलॉजिकल सी बात है। जो केजरीवाल जिसकी खुद की बुद्धि का स्तर ये है कि यहाँ के जो जेंट्स हैं उनको तो एक के ऊपर एक फ्री देना शुरू कर दो, दारू पिलाओ, ठीक है। अब लेडीज क्यों नहीं पी रही? घर में लठ बज रहे, अकेली लेडी पीटे जा रही है। लठ तो बराबर चलने चाहिए। एक काम करो, पिंक ठेके भी खुलवाओ, ठीक है। ये भी पिएगी तो बराबर लठ बजेंगे, ठीक है। आदमी भी पीटेगा, औरत भी पीटेगी, ठीक है। फिर मेरे मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे, ये वहां पर इनको बीटाडीन नहीं मिलेगी लगाने के लिए। ये हालत कर दी दिल्ली की। लेकिन दावा तो है कि दिल्ली स्वर्ग बन गया, शीला दीक्षित का स्वर्ग सा बन गया है। ऐसा स्वर्ग बन गया दिल्ली, जिस समय के अंदर आप अंदर बैठ करके आप मतलब कहते हैं ना जिद के ऊपर अट जाते हो। आप ऐसे मतलब कि गैंग चलाने वाली बातें, लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से गैंग चलाई है, नीरज बुवाना ने जेल से गैंग चलाई है। क्या उसी का उदाहरण आप सेट करना चाह रहे हो? आपको शर्म नहीं आई? आप एक ऐसा लज्जित आदमी जो अपने बच्चों की कसम खाए और फिर जो अपनी औलादों का नहीं हुआ वो इस देश की जनता का हो जाएगा। कौन